नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी कहानी पर। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूं जो बताती है कि सरलता और सच्चाई किस प्रकार हमारे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी एक आलसी लड़के की है जो किसी भी काम को करने से कतराता था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक गांव में एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था। वह किसी भी काम को करने में रुचि नहीं रखता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के एक आश्रम में जाओ, वहां तुम्हें आराम से रहने को मिलेगा और खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। लड़के ने सोचा, वाह क्या बात है। उसने सारी दुनियादारी छोड़ दी और बोला, मैं बाबा बन जाऊंगा। वह लड़का भोला और आलसी था। आश्रम में रहने लगा। वहां के गुरुजी प्रवचन देते थे और बाकी समय आराम करते थे। लड़के को पेट भर खाना मिलता था। महीने का अंत आ गया और एक दिन सुबह आश्रम में कुछ भी नहीं पका। उसने सोचा, शायद नाश्ता नहीं मिलेगा लेकिन खाना तो जरूर मिलेगा। लेकिन खाने के समय भी उसे कुछ नहीं मिला। वह दौड़कर गुरुजी के पास गया और पूछा, आज खाना क्यों नहीं है? गुरुजी ने कहा, बेटा, आज एकादशी है। आश्रम के सभी सदस्य उपवास कर रहे हैं। तुम भी उपवास करोगे? आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़का बहुत भूखा था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, भंडारे से खाना लो और बाहर जाकर पकाओ। आश्रम में नहीं बनेगा। खाना पकाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना और फिर तुम खा लेना। भोला लड़का गुरुजी की बात मानकर बाहर गया और खाना पकाया। फिर उसने भगवान श्री राम को बुलाया और कहा, प्रभु श्री राम, आइए आइए और खाइए। उसे लगा कि श्री राम जी आएंगे और भोग लगाएंगे, परंतु बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी प्रभु राम नहीं आए तो आलसी लड़के ने कहा, मुझे पता है आपको अच्छा खाना खाने की आदत है। मुझे ठीक से बनाना नहीं आता, इसलिए आप नहीं आए। भगवान श्री राम उसकी सरलता से प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम और मां सीता आए हैं। उसने दो लोगों के लिए ही खाना बनाया था, एक प्रभु राम के लिए और एक अपने लिए। भगवान श्री राम और मां सीता ने भोजन किया। इस भोले भाले आलसी भक्त ने कहा, प्रभु आप आए, मैंने आपको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान श्री राम मुस्कुराए और फिर चले गए। भक्त आश्रम वापस गया। उसका रोज का जीवन फिर शुरू हो गया। फिर एकादशी आई और इस बार उसने 3-4 लोगों का खाना बनाया, ये सोचकर कि पिछली बार मां सीता आई थी, इस बार शायद प्रभु लक्ष्मण भी आए। उसने बड़े उत्साह से खाना बनाया और प्रभु का इंतजार करने लगा। फिर उसने कहा, प्रभु आइए। और इस बार उसने देखा कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लाए। भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सब आए। उसने 3-4 लोगों के लिए खाना बनाया था जो इस बार भी कम पड़ गया, लेकिन उसका मन शांत हो गया। उसने प्रसाद रखा और आश्रम वापस चला गया। फिर एकादशी आई और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी के मन में शंका हुई और उन्होंने सोचा, वह क्या कर रहा है? कहीं वह इसे बेच तो नहीं रहा है? फिर गुरुजी ने सोचा, चलो देखते हैं वह इस अनाज का क्या करता है। भोला भक्त सारा अनाज लेकर नदी किनारे गया और प्यार से बुलाने लगा, लेकिन इस बार उसने खाना नहीं बनाया। उसने कहा, पता नहीं इस बार प्रभु के साथ कौन कौन आएगा। मैं सामग्री रख देता हूं, वे आएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। गुरुजी छुप कर देख रहे थे। भक्त देखता है कि भगवान श्री राम सच में आ रहे हैं। इस बार बहुत से लोग आए हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लोगों की संख्या का पता नहीं है। मैं इतने लोगों के लिए खाना नहीं बना सकता। आप खुद आइए, पकाइए, खाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान श्री राम मुस्कुराए और अपने अन्य शिष्यों से कहा, आओ हम सब मिलकर खाना बनाएं। गुरुजी जो देख रहे थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है। वह दौड़कर बोले, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? तुम क्या देख रहे हो? भक्त ने कहा, गुरुजी, क्या आप नहीं देख सकते?
भगवान श्री राम आए हैं, माँ सीता आई हैं, भगवान हनुमान आए हैं, सब आए हैं, खाना बन रहा है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे कोई नहीं दिख रहा। भोला भक्त हैरान हो गया। उसने प्रभु राम जी से कहा, क्या कर रहे हैं आप? आप गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। गुरुजी सोचते हैं कि मैं पागल हूं। कृपया गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त ने कहा, गुरुजी महान हैं, वे मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हैं। भगवान ने कहा, हां, वह ज्ञानी है, लेकिन वह उतने सरल नहीं है जितने तुम हो। तुम्हारी जो सरलता है वह गुरुजी में नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त ने यह बात अपने गुरुजी से कही। भगवान श्री राम ने कहा, आप में सरलता नहीं है, आप उतने सरल नहीं हो जितने मैं हूं, इसलिए आप नहीं देख सकते। गुरुजी ने कुछ देर सोच के कैसे भक्त ने प्रभु के लिए खाना बनाया, और तब तक नहीं खाया जब तक प्रभु स्वयं नहीं आए, और फिर गुरुजी समझ गए। गुरुजी की आंखें नम हो गईं, वह रोने लगे। उन्होंने कहा, तुम सही हो, मुझ में तुम्हारी जैसी सरलता नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि सरलता और सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।